मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर जातिवाद की बात ना हो तो प्रदेश की राजनीति फीकी नजर आती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और उनके परिवार पर ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया है, जिसके बाद हेमंत कटारे और उनकी कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार पर हमलावर है। ऐसे में अब हेमंत कटारे पर एफआईआर किए जाने के विरोध में अचल के ब्राह्मण समाज के नेता भी एकजुट हो गए हैं। ब्राह्मण समाज ने मांग की है कि अगर हेमंत कटारे के साथ न्याय नहीं हुआ तो पूरा समाज मिलकर ईंट का जवाब पत्थर से देगा। ब्राह्मण समाज की चेतावनी के बाद अब पूरे मामले पर जमकर सियासत होने लगी है। मध्य प्रदेश विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और उनके परिवार पर जैसे ही ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया, वैसे ही हेमंत कटारे ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे। हेमंत कटारे ने ईओडब्ल्यू को मुख्यमंत्री के हाथों का टूल बताया था। डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिन्होंने ईओडब्ल्यू पर दबाव डाल करके अपना एक ब्लैकमेलिंग का ईओडब्ल्यू को टूल बना रखा है और इस प्रकार के झूठे अपराध पंजीबद्ध करवाते हैं विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए। ये 2004 का घटनाक्रम है जो मेरी जानकारी में है। शायद उन दिनों मैं कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट था और मुझे तो पता भी नहीं था ये सब क्या राजनीति और क्या चीजें हैं, पर ठीक है, राजनीति में आया हूं तो मुझे लगता है राजनीति से प्रेरित होकर के इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है काफी देरी से मुख्यमंत्री जी जागे हैं। ये एफआईआर और 6-8 महीने पहले करते तो मुझे लगता है उपनेता बनते ही आपने विपक्ष की आवाज को दबाव दे करके दबाना शुरू कर दिया। कई साल पुराने मामले में हेमंत कटारे और उनके परिवार पर एफआईआर दर्ज होने के बाद ग्वालियर चंबल अंचल का ब्राह्मण समाज भी सड़कों पर उतर आया है और बीजेपी सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने की बात कर रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राजनीतिक विद्वेष के अंदर व्यक्ति मानवीय मूल्यों को भी भूल जाते हैं। अब आप कल्पना करिए, अगर जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जो भोपाल प्राधिकरण था उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, टोटल मिला के 21 वर्ष पहले एक अलॉटमेंट किया गया इनके पिताजी और माताजी के नाम पर, और वो अलॉटमेंट होने के बाद में मेरे को आज तक नहीं समझ आया कि जिस एजेंसी ने अलॉटमेंट किया, सरकार तुम्हारी, एजेंसी का मुखिया तुम्हारा, तो अपराध जिसके नाम अलॉटमेंट हुआ उसका कैसे हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक विद्वेष के साथ साथ राजनीतिक बदले की भावना के वशीभूत होकर आज हेमंत कटारे मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रतिपक्ष का नेता है भाई, और प्रतिपक्ष के नेताओं के साथ अगर इस तरह का कार्य किया जाए जो उनका अपराध नहीं है। और जहां तक मैं ब्राह्मण समाज की बात करता हूं, ब्राह्मण समाज हर समाज की व्यक्ति के साथ खड़ा है। एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज विरोध जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी नेता सरकार के समर्थन में सामने आए हैं और कह रहे हैं कि किसी भी मामले को जातीय रंग देना कांग्रेस की पुरानी आदत है। भारतीय कानून इस बात की इजाजत देता है कि अगर किसी भी कार्य में कोई आपराधिक कृत्य किया गया हो या असंवैधानिक तरीके से कोई कार्य किया गया हो तो उसके खिलाफ जांच करके एफआईआर की जा सकती है। लेकिन इसे जातीय रंग देना ये कांग्रेस की पुरानी कहानी है, कांग्रेस का पुराना तरीका है। आज ब्राह्मण समाज को बरगलाकर इसे जातीय रंग देकर मुस्लिम तुष्टीकरण करके भारत की सत्ता पे हमेशा रहना, यही कांग्रेस का कार्य है। बहरहाल उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे पर ईओडब्ल्यू की एफआईआर के बाद अब ब्राह्मण समाज ने सिर्फ ज्ञापन देकर अपना विरोध जताया है। ऐसे में अब इस पूरे मामले में प्रदेश कांग्रेस को ग्वालियर अंचल के ब्राह्मण समाज का भी साथ मिल रहा है। इससे राजनीतिक गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब ये मामला पूरे मध्य प्रदेश में तूल पकड़ सकता है और प्रदेश सरकार को टारगेट करते हुए एक बड़ा आंदोलन चलाया जा सकता है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।